हूँ अभी। सर उससे पहले ये समझा सकते हैं, बहुत सारे लोग को वो हाँ। क्लैरिटी नहीं मालूम है क्रॉप इंश्योरेंस होता क्या है। अच्छा, हाँ, बहुत ओके। सारे लोग नहीं जानते हैं, तो हाँ, उसको तो जैसे कि अभी हमारे पास इंश्योरेंस के लिए योजना भी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि अगर मेरे खेत में अब बारिश नहीं आती है या फिर किसी भी कारण की वजह से जो मेरा क्रॉप है बर्बाद हो अगर जाता है। बर्बाद हो गया है, तो उसका मुझे इंश्योरेंस मिलना चाहिए। जैसे कि अगर मेरी कार है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे भरपाई तो उसकी चाहिए। इंश्योरेंस के लिए मैं प्रीमियम भी भर रहा हूँ या फिर कभी कभी स्कीम से सरकार के थ्रू भरता हूँ, पर इसका प्रीमियम जो है वो डिसाइड कौन करता है? आप करते हो या मैं करता हूँ? नहीं, वो तो कंपनी करेगी। इधर प्रॉब्लम इधर आता है बहुत बार। तो इसको भारत में ये कैसे होता है कि जगह जगह पे AWS, ऑटोनॉमस वेदर स्टेशन, मतलब कि टेम्परेचर या वेदर या क्लाइमेट, ये सारा बारिश हो रही है क्या, तूफान आया है क्या, या बारिश ही नहीं हुई है, ये सारा जाने के लिए ये सेंसर है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये सेंसर जो है ये एक विशिष्ट जगह पे ज़्यादा नहीं जाते, ये पूरा का पूरा एरिया बोल देते हैं कि हाँ ये फ्लड आया ही नहीं आया। पर आप और मैं दोनों गाँव में रहे, हम काम किया है, आपको पता है कि कभी कभी बगल वाले 2 खेत छोड़ के बारिश हो रही है, लेकिन मेरे पास बारिश नहीं हो रही है। तो लेकिन अगर मेरा पूरा का पूरा तालुका अगर आपने बोल दिया कि नहीं नहीं ये सब यहाँ पे तो सबके पास बारिश हुई है, तो मेरे साथ तो अन्याय हो गया। तो इसका मैं क्या करूँ? तो इसको इसको ओवरकम करने के लिए एक तरीका है, और उसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। पैरामेट्रिक मतलब अगर इतना बारिश हुई तो वहाँ पे एक सेंसर रहेगा, जो सेंसर खुद देखेगा कि बारिश हुई है या नहीं हुई है। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो उसको हम फ्लड कहते हैं, नहीं होती तो ड्रॉट कहते हैं। दोनों तरीके पे आपको इंश्योरेंस अलग अलग तरीके से मिलता है। लेकिन अगर आप अनार उगा रहे हो और अगर आपके पास बारिश ही नहीं हुई, और अगर आप सरकारी कामकाज करने में या फिर कंपनी के चक्कर मारने में या फिर उनके झगड़े करने में लग गए, तो फिर आपका भी तो नुकसान ही है, डबल नुकसान हो गया आपका तो। करेक्ट। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके फील्ड पे एक सेंसर हो? और ऐसे सेंसर्स अभी आए हैं, जैसे कि मेरे खुद परिचित में है पराग नार्वेकर सर, जो पूर्व नासा के साइंटिस्ट थे, भी सह्याद्री फार्म से वो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ऐसे सेंसर्स बनाए हैं। और भी कई है जो ऐसे कर रहे हैं, बट उनका मैं उदाहरण देता हूँ कि एग्रीकल्चर सेंसर है, जिसमें कि ये सारा इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो रहा है। आगे जाके अगर ये इन्फॉर्मेशन सीधा मैं ब्लॉकचेन से लिंक करूँ और सीधा ब्लॉकचेन में एक सिंपल सा कोड लिख दूँ कि अगर इससे कम बारिश हो गई तो इमीडिएटली ये इंश्योरेंस इसको मिलना चाहिए, तो इसमें आदमी का इंटरवेंशन आएगा ही नहीं। तो जैसा हम कहते हैं कि मैनुअल एंट्री हम हटाना चाहते हैं, तो दूसरा है हम मैनुअल डिसीजन भी हटाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वापस तकलीफ होती है किसानों को, क्योंकि वहाँ पे जो अधिकारी रहते हैं या फिर लोग रहते हैं, वो थोड़ा बहुत परेशान तो करते ही हैं। आपने ऐसे कहानी सुने हैं, मतलब कि किसान ऐसे ही? केन्या में ऐसे केन्या में एक उदाहरण देता हूँ, एथेरिसिक नाम की एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि ये सेंसर लगा के डायरेक्ट इंश्योरेंस के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। तो मतलब अगर मुझे बस मेरे घर पे बैठना है, अगर बारिश ज़्यादा हो गई यार, बारिश नहीं हुई, कुछ भी हो गया, मेरे फसल बर्बाद हो गई, तो वो सेंसर इमीडिएटली ब्लॉकचेन को बोल देगा। और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी ब्लॉकचेन के थ्रू ही काम करना पड़ेगा कि हाँ हमने इतना पैसा एक अकाउंट में डाला हुआ है, और अगर वो ट्रिगर हो जाता है सेंसर से, आप नहीं करोगे, मैं नहीं करूँगा, कंपनी कोई नहीं करेगा, सेंसर खुद ही बताएगा, ब्लॉकचेन खुद ही डिसाइड करेगा, और मेरे अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा कुछ सेकंडों में। तो कुछ महीनों का या सालों का जो झगड़ा है वो कुछ सेकंडों पे आ सकता है। ये हो गया इंश्योरेंस में ब्लॉकचेन का काम। क्योंकि आप देखिए ये इसमें क्या मिसिंग था इंश्योरेंस में, एक तो इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी जो हमने सेंसर से सॉल्व किया। दूसरा, इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं विश्वास क्यों रखूं, वो मैंने सॉल्व किया ब्लॉकचेन के माध्यम से। तो इंश्योरेंस मैं महीनों का, सालों का या फिर कभी मिलेगा भी नहीं, इसको मैं ले आया कुछ सेकंडों पे। दूसरा